जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके बने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा जो तारीख हमारी 10 अगस्त 2018 को शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। जो 2018 में परीक्षा हुई थी किसकी, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा हुई थी जो 2018 में। तो उस परीक्षा का जो 10 अगस्त में हुआ था उस परीक्षा के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर का हम सोल्यूशन करेंगे, वो भी मैथ के 20 क्वेश्चन का। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किन चैप्टर से आए हुए थे, तो उनको आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। और आने वाले 2024 के पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं। तो वक्त का ज़ाया करते हुए इन क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज के सेट नंबर 6 हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है x44 यानी 4441 को 11 से विभाजित किया जाता है, 11 द्वारा विभाजित हो जाती है संख्या, ठीक है। तो x का मान बताना मैं, और ऑप्शन में क्या दिया गया 2, 5, 4 और 3, ये 4 ऑप्शन दे गए हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, एक राइट आंसर होगा हमारा पास, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखते हैं 3 होगा इसका आंसर कैसे। अब यहाँ पर x की जगह रख कर देखना मैं, अगर जैसे कि 2 रखता हूँ तो नहीं कटेगा, अगर 3 रख कर देखता हूँ मैं 34 हो गया, और ये 44, 300 ये हो गया। किससे डिवाइड करना है, 11 से, ठीक है। तो करेंगे 11 से 33, बचा 1, फिर उतारा 4, 11 एकम 11, बचे कितने 3, फिर उतारा 4, ओके, फिर 11 तिया 33, फिर बचा 1, फिर उतारा लास्ट का 1, तो 11 एकम 11। तो डिवाइड पूरी हो गई, तो किससे 3 रखने मान पर, तो इसको ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या दिया है, एक पहिए का व्यास कितना दिया है 84 सेंटीमीटर है, और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेंगे। यानी कि दूरी कितनी तय करनी है, 792 मीटर की दूरी तय करनी है। और व्यास दिया है किसका, टायर का कितना दिया, पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर, और ये दूरी दी इसने मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, जब तक इसको हम निकाल पाएंगे। और सबसे पहले इसकी परिधि निकालना है किसकी, पहिए की। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पहिए की परिधि। जब परिधि निकल पाएंगे, जब तो पूर्ण चक्कर निकलेगा, तो पहिया इस प्रकार होता है। परिधि जब पूरे चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी, एक पहिया जितना घूम रहा है तो उसकी परिधि कितनी है, यानी कि एक चक्कर कितना का लगा रहा है वो, ठीक है। तो पहिए की परिधि, तो क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है पाई डी, ठीक है। डी क्या होता है हमारे पास, ये व्यास होता है, ठीक है। तो पाई का मान कितना था 22/7, और व्यास का मान कितना दिया उसने 84 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं 84 को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। 7 से डिवाइड करूँगा 12 बार कट जाएगा, तो 12 गुणा 22, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 2 26, तो 264 सेंटीमीटर क्या आ गया, पहिए की परिधि आ चुकी, ठीक है। अब इसने क्या गया 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए, तो 792 दूरी तय करनी, और कितना मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। और इसका परिधि कितना है 264, तो 264 डिवाइड करके इसके कंप्लीट चक्कर आ जाएंगे, यानी कि ये कितने चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर जब मैं इसको 12 से काटना चाहता हूँ, 12 दूनी 24 बचे, तो 12 दूनी 24, ठीक है। और 12 7 84, 12 6 72 बचे 7, 12 6 72, 66 बार कट चुका ये। और मैं 11 से कटूँ, 11 दूनी 22, और 11 छक्की 66, और 2 से फिर 2 तिया 6, तो कितना है 3 गुणा 100 मतलब 300 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है, तो 300 सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर नहीं आएंगे, यानी कि 300 चक्कर लगेंगे। चक्कर तो पूछा ना उसने, तो 300 चक्कर करेगा वो, कितने मीटर दूरी को, 792 मीटर दूरी को 300 चक्कर में कंप्लीट कर लेगा पहिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर नया है प्लीज़ दोबारा देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो क्या दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी से है। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। जो श्रेणी दी हुई है इसमें पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो ऑप्शन दिया इसने 14वां पद या 16वां पद या 15वां पद या 13वां पद, तो कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। तो श्रेणी क्या दी इसने 129 120, हम लिख लेते हैं 129 120 और 111, फिर उसके बाद में है 102। इस प्रकार ये श्रेणी चलती जा रही है, तो इसमें बताना पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्या यहाँ पर सबसे पहले ए का मान पता होना चाहिए श्रेणी में, क्या तो 129, तो प्रथम पद ए होता है ये, कोई बात नहीं। फिर 120, तो सेकंड पद यानी कि हमें डी का मान निकालना, यानी कि सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस के T1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी का अंतर का सार्वंतर निकल जाएगा। तो 120 में से जब 129 घटाएंगे कितने बचेंगे, -9, तो डी का मान आ चुका। अब यहाँ से
एक और डी का मान आ चुका। अब हम यहाँ जाएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन मतलब जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दे दें 14 यानी कि 14वां पद, पहला ऑप्शन। तो 14 मतलब n बराबर 14 दे दिया है। तो पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी एन बराबर के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो n का मान कितना दिया 14, तो टी 14, ए का मान कितना 129, ओके, प्लस n माइनस के 1 और जी एन के 14 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना माइनस के 9, तो मैंने माइनस के 9 लिख लिया है। तो 129, 14 में से 1 गया, कितने बचे 13, और 13 निम में 117, तो माइनस के 117 हो जाएंगे। जब 129 में 117 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 9 और 3 12, जो कि प्लस में आ रहा है, जो कि हमारे पास नहीं होगा आंसर। यानी कि एक बात पता चलते हैं यहाँ से, जो 14 है ना बराबर 14, तो जो पद होगा वो 14 से बड़ा ही होगा, ना कि छोटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन 13 तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो 13 नहीं, फोर्थ ऑप्शन वो भी नहीं हो पाएगा। तो या 16वां होगा पद या 15वां पद होगा, यानी 2 और तीसरा ऑप्शन लगता है मैं। तो सेकंड ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16 कहीं 16 पद। तो टी 16 रखेंगे, ए का मान कितना 129 प्लस 16 माइनस के 1 इंटू माइनस के 9, ओके। 129 माइनस 16 में से 1 गया, कितने बचे 15, 15 गुणा 9 में करो 15 में 135, ठीक है। जब 135 में से 129 घटेंगे कितना बचेंगे माइनस के 6, तो माइनस में आ रहा है, ठीक है भाई, माइनस के 6 हो गए। लेकिन हम जो थर्ड ऑप्शन है 15, उसको भी चेक करके देख लेते हैं, वरना अगर वो 15 प्लस में आया तो फिर राइट हमारा यही हो जाता है। देख लेते हैं कितना होगा 15 से थर्ड ऑप्शन। तो कितना होगा टी 15 बराबर के कितना 129 प्लस 15 माइनस के 1 इंटू माइनस के 9, ओके। तो 129, 15 में से 1 गया 14, 14 गुणा जब 9 में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 14 में 126। तो 129 में जब 26 घटाएंगे कितना बचेंगे 3 हुए प्लस के। तो यहाँ से प्लस की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर माइनस के है। तो 16वां पद हमारा पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कि 16वां पद हमारा ऋणात्मक पद होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, यानी कि 16वां पद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए जो किसी काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगता है, ठीक है। बी से स्वयं करने में 12 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में कर लेते हैं, यानी कि तीनों मिलकर तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। ए कितने दिन में कर लेता है 8 दिन में, और बी कितने दिन में कर लेता है स्वयं, यानी खुद इसको 12 दिन में, और जी फिर अगर सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और डी 4 दिन में कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिन में कर लेते हैं। फिर अगली लाइन में दिया सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। सी और डी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में, ओके। तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो डी पूछ रहे हैं कि अगर डी अकेला काम करे तो उसको कितना समय लगेगा, ये बात हमसे पूछिए। तो तीनों का एलसीएम कितना जाएगा, तो कितना जाएगा 120 से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 15 8 120 हो गया, 12 धाम 120 हो गया, और ये 4 3 12 हो गया, और जी 15 8 120 हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारे एलसीएम आ चुका। अब इसने पूछा मेरे पास डी, तो यहाँ पर से डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हमारे पास, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 30 है, तो मैंने 30 लिखा। ए और बी यानी कि 15 10, 15 प्लस 10 प्लस सी बराबर कितना होगा 30। यहाँ सी का मान निकालेंगे 30 माइनस के 25, 15 10 25 हो गया, 25 इधर अगर माइनस के हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पर रखूँगा सी प्लस डी कितना दिया है मुझे 8 दिया है, 8 दिया हुआ है, तो सी का मान कितना है 5, तो 5 प्लस डी बराबर के 8, तो डी का मान कितना आएगा 8 माइनस के 5 बराबर 3, तो डी का मान आ चुका 3। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है कौन डी, तो 120 काम कितने दिन में कर लेगा, तो 120 को भाग दे देंगे 3 से, 3 चौक 12 40 दिन, तो 40 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपको दिखना होगा इसे, हमने ऐसे करा है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या दिया है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई किसी का मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा में। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास ही है, तो 3/36, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास 9/36, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास 12/36, और चौथा ऑप्शन हमारे पास 6/36। इस प्रकार दिए हुए हमारे पास विकल्प, ठीक है। अब आप देख सकते हो, इसको डिवाइड करूँगा 3 कम 3 और 12 से 36, तो 1/12 आ गया। इसको देखता हूँ 1/4, और उसको देखता हूँ 1/3, और उसको देखता हूँ 1/6, ठीक है।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं बनना नीचे बाहर में, और यहाँ पर बन रहा है तो 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली 7 दशमलव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं बनना और ना यहाँ पर बनना है स्क्वायर। तो कैसे, आप स्क्वायर को छोड़ो, आप तरीका और एक अपना सकते हैं। कैसे, अब 12 से डिवाइड करोगे एक को, 12 से डिवाइड करोगे तो ना चलने की जीरो लगेंगे, पॉइंट लगाई, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर ना चलने की जीरो, फिर जीरो, तो 12 × 8 = 96, फिर बचे 4, फिर 12 × 36, इस प्रकार ही बढ़ता चल जाएगा, तो कटेगा नहीं कंप्लीटली। इस प्रकार ये भी कितने चल जाएगा, 0.333, ये भी इस तरह चल जाएगा, और ये भी 0.666, इस तरह करके चलता रहेगा पाड़ा। लेकिन जो हमारे पास 1/4 आया है, ये सेकंड ऑप्शन, ये किस तरह, तो 7 दशमलव कौन हो जो कंप्लीटली कट जाएगा बाद में, जैसे कि ना चलने की जीरो, फिर पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाई, फिर 4 दूनी 8, फिर बचे 2, पॉइंट लगी, फिर एक और जीरो बढ़ाई, तो 4 बजे 20, तो 0.25 यहाँ पर कंप्लीटली कट चुका है 4 से, ठीक है, इनके एक 4 से कंप्लीटली कट चुका है, क्योंकि 0.25 का आंसर आता है, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं कट रहे हैं 3 ऑप्शन हमारे, इसलिए 7 दशमलव में ये ऐड नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन रहता है 7 दशमलव के लिए, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप स्क्वायर बनाकर भी देख सकते हो, जब स्क्वायर बनना है हर में और ऊपर में एक होता है तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, लेकिन इस प्रकार भी आप देख सकते हो भाग देकर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है नानी और लीलो की लंबाई का अनुपात 4:3 है। कितना है अनुपात, 4:3। किसका, नानी और लीलो की लंबाई का अनुपात। यदि लीलो की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी है, ये बताना है हमें, ठीक है। नानी और लीलो की लंबाई का अनुपात, तो नानी एन से डिनोट कर ली, अनुपात लीलो कितना दिया है, 4:3 दिया है, ठीक है। और लीलो की लंबाई दी है उसने कितनी, 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4x और 3x का कर लेता हूँ। तो लीलो की लंबाई कितनी दी है, 1.2, तो 3x बराबर हो जाएगा 1.2 हो गया। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, कितना होगा 1.2/3 आ जाएगा, तो डिवाइड कर कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब 0.4 किसका मान आ चुका हमारे पास, x का, और नीलू की नानी की लंबाई कितनी 4x, तो यहाँ पर x का मान धर दूंगा, तो 4 × 0.4, तो कितना आ जाएगा 1.6 मीटर, जो कि नानी की लंबाई आ चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 1560 रुपये की एक धनराशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है, यानी कि 1560 रुपये की राशि यार ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटनी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो, और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये बात उसने पूछी है, ठीक है। अगर जब मैं मान लेता हूँ इस प्रकार, यहाँ पर 7th क्वेश्चन हमारे पास ये, और यहाँ पर मैं ए बी सी करके लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लिया। अब उसने बोला जो ए को भाग प्राप्त होगा, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, यानी कि अगर तो इसे 2 मिल रहा है तो उसका आधा मिलेगा इसको, और जो सी को और जो बी को प्राप्त होने वाला भाग है सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, ठीक है। तो भाई कैसे कर लेते हो, मैं मान लिया इसको 100 रुपये मिले, एक बात मानने की, तो उसका 20% कितना होगा, ये 100 का 20% तो 20 ही होता है, ओके। और फिर उसने बोला है इसका जो ए को प्राप्त होगा बी का 50% होगा, इसका आधा, तो हो गया। मैं यहाँ से डिनो ये काट लेता हूँ, तो कितना रेशो होगा 1:10 आ चुका, ठीक है। तो अब हमें बताना बी को कितनी राशि मिलेगी, तो इनको सभी को ऐड कर लेता हूँ मैं एक्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्टली हम एक्स का मान निकाल करके बी में रख देंगे, तो एक्स 2x और 10x, तो 13x हो गया। तो 13x की वैल्यू कितनी दी है, टोटल वैल्यू 1560 रुपये। तो यहाँ की वैल्यू कितना देगी, 13 कम 13 बचे कितने 2, 13 दूनी 26, तो 120 रुपये एक्स का मान आ चुका। अब हमें किसका मान बताना है, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो बी को कितनी हुई 2x, तो भैया 2 × x का मान कितना 120, तो 2 × 120 240 रुपया बी को प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 × 29 बराबर 493 हो तो 170 × 0.029 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 7 × 29 बराबर 493 है, ठीक है। और क्या दिया उसने, तो किसकी वैल्यू बतानी है 170 × 0.029, ठीक है। तो भैया कोई बात नहीं, 17 × 29 और 17 × 29 इस प्रकार कुछ वैल्यू यहाँ पर भी कोई बात नहीं, तो 170 लिखा मैंने, फिर मल्टीप्लाई में कितना लिखा 0.029 की वैल्यू बतानी मैं, तो पॉइंट हटाया कितना आया 3, तो 3 0 हो जाएगी और यह 1, ठीक है। तो 170 × 29 बचा, ऊपर नीचे कितना बचा 1000, एक जीरो से एक जीरो काटी मैंने, ओके। तो 17 × 29/100, ठीक है। तो 17 × 29 का मान कितना हमारे पास क्वेश्चन में 493,
यानी कि 493, तो 493/100 आ जाएगा। और जब से 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4.93, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो जो कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9, क्या दिया इसमें 27, 22, 5 का वर्गमूल कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए इसमें तो कोई सा एक वर्गमूल होगा। तो देखते हैं कौन सा है इसका वर्गमूल। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्गमूल निकालना था, आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो क्या दिया हुआ संख्या हमारे पास 27, 225 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन से निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या है, ठीक है, यानी कि कोई संख्या होगी इसका वर्ग ये होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया उसने 165, तब इसको 165 को क्या लिखता हूँ 160 + 5, उसका होल स्क्वायर लेंगे जब तो इसका वर्ग बनकर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो 160 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना 256, फिर इंटू 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 2 जीरो लगा लिया मैंने, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर प्लस के 2ab, यानी कि 2 पंजे 10 और 10 गुणा 2ab, यानी कि 2 × 160 + 5 है, ठीक है। अब आगे इनको जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाता है 256, 25 हो जाएगा, जोड़ दिया इनको, और इनको 16 दूनी 32 और 32 पंजे कितना होता है 0, 5 दूनी 10 और 5 के 15 और 1 16, तो 1600 हो गया है। अब 1600 को जब इसमें ऐड करूँगा 5 2 और 6 6 12 और 5 और 1 6 और 1 7 और 2, तो 27 225 हमारे पास है, हाँ है, तो पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज्यामिति चैप्टर से। तो क्या दिया त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि कोई त्रिभुज है ए बी सी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और कोण ए समद्विभाजक आंतरिक रूप से बी सी पर और डी पर मिलता है। जो कोण ए हमारे पास बी सी और डी पर मिलता है, और बी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो, तो सी ए का मान बताना है, यानी मुझे सी ए का मान हमको बताना होगा। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं क्वेश्चन, और मैंने इसको पढ़ भी दिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में तो कोई इस प्रकार हम त्रिभुज बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है ये, इस प्रकार मैंने कोई त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ इसको आगे, तो कैसे होगा त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर मैं इसको बिंदु ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ, और यहाँ पर ये उस पर यहाँ पर कोई बिंदु डी होगा, ठीक है। अब उसने आगे क्या दिया है बी डी की लंबाई दी थी मुझे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ बी डी ये रहा, तो 6 सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। और डी सी की वैल्यू कितनी दी थी, डी सी की दी है उसने, नहीं दी है, दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अब उसके बाद उसने और कुछ दिया है हमें नहीं, और पूछा क्या उसने सी ए की लंबाई, ये वाली लंबाई हमसे पूछा है उसने, ठीक है। और हाँ ए बी की लंबाई भी दी है कितनी 8 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद इसने क्वेश्चन में क्या बोला है त्रिभुज ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर, कोण है समद्विभाजक, जो कोण है समद्विभाजक कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ये कोण है ये तो हमारे पास, इसको 2 डिवाइड में काट रहा है, बिंदु डी पर मिल रहा है, ठीक है, और बिंदु डी पर मिल रहा है, लिख दिया इसको बी सी और डी पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन मिल रहा है, बिल्कुल ओके, हमने ठीक बना दिया है। और बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, और डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर ये भी लिख दिया। तो सी ए का मान हमको बताना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू बुझाएगी बतानी होगी, कैसे देखते हैं। समद्विभाजक त्रिभुज है हमारे पास, ये ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये ए बी बराबर कितना होगा सी ए के, सॉरी ए बी अपॉन में सी ए के होगा, मतलब कहने का मेरे पास ये भुजा ए बी अपॉन सी ए होगा, बराबर किसके होगा भुजा बी डी और डी सी के, यानी कि बी डी बराबर बटे डी सी हो जाएगा, किसके ए बी अपॉन सी ए बराबर भुजा बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा। तो ए बी की मान कितना हमारे पास 8 है, सी ए का मान निकालना है, बी डी की मान है बिल्कुल है 6, और डी सी का मान कितना 7.5। तो सी ए का मान निकालने के लिए 8 गुणा में 7.5 पहुँच गया, और ये 6 इसके अपॉन में आ जाएगा, 6 आएगा, और सी ए वहाँ पर गुना में चल चुका है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करूँगा मैं, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, ओके। अब इसको मैं काटता हूँ 5 से, 15 पंजे 75 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 थे 6 और 3 से 5 बार। तो हमारे पास सी ए का मान आ चुका ऊपर, नीचे तो सब वैल्यू खत्म हो गई, 2 × 5, ठीक। तो सी ए का मान कितना आ चुका 10 सेंटीमीटर, ओके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, अगर नहीं आया प्लीज़ दोबारा देखें। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ये करना था, समद्विभाजक त्रिभुज दिया है तो भुजा ए बी अपॉन में किसके हो जाएगा सी ए के हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर यही है, क्योंकि समद्विभाजन कर रही है बिंदु डी पर, ठीक है, इसलिए भुजा ए बी बराबर अपॉन में सी ए हो जाएगा, बराबर किसके भुजा बी डी और डी सी के, ठीक है। तो जो सी ए डी सी के बराबर होगी, और जो ए बी होगी वो बी डी के बराबर होगी। इस प्रकार मैंने इसको लिखकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर यहाँ पर सी ए का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैंने यहाँ पर भी इसको लिख दिया है। तो कि दिया किस बोर्ड मास वाले चैप्टर्स दिया हुआ है, तो बोर्ड मास के द्वारा इसको किया जाएगा। तो बोर्ड मास मतलब वही बी से ब्रैकेट, सबसे ब्रैकेट का हल करेंगे और फिर उसके बाद ऑफ मतलब का वाला कुछ होगा तो उसको हल करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, ठीक है, और फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें दे दिया इसने बार दे दिया शुरू में, तो सबसे पहले हम बार को हल करेंगे, यानी कि 16 में से 8 घटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 38 माइनस 60, फिर ये भाग 5 और ये कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, ये भाग 2 और भाग 3, और जो शुरू में भाग होगी सबसे पहले उसको हल करेंगे। तो 5 में जब इसे भाग दें कितना आ जाएगा 12, फिर गुना 8, जब इसे 2 से भाग दें कितना आ जाएगा 4, फिर भाग भाग का मतलब बटे में 3 लिख दिया मैंने, फिर माइनस के बाहर 48। ठीक है, तो 38 है सॉरी, तो माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे 4, तो 4 गुना 4 कितना आ जाएगा 16, जब 38 में 16 घटाएं कितने बचेंगे हमारे पास 22, जिस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाता है 22। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया है, रघु ने 66 रुपये में खिलौना खरीदने के बाद, यानी कि 66 रुपये में उन्होंने कोई खिलौना खरीदा और कितना खरीदने के बाद इसने 15% के लाभ पर बेच दिया। तो इसने पूछा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि जो बेचा हुआ प्राइस है वो कितने में बेचा उसने। तो कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू होते हैं हमारे पास, जितने में कोई खरीदता है वो अपने आप में 100 होता है। तो 100 बराबर कितना लिख लूँगा मैं, 66 रुपये, यानी कि 100 रुपये में खरीदी थी हमारी तरफ से, लेकिन खरीदी उसने 66 में, तो यहाँ से मैं एक का मान निकालूंगा, तो 66/100 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला 15% के लाभ पर, तो 100 का जब 15% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 100 की चीज़ जब 15% लाभ पर बेचे तो 115 में बेच दी होगी उसने। ठीक है, जब 100 का 15% निकालूंगा, यानी कि 15% लाभ पर, तो इस प्रकार निकाला जाएगा। तो कितने रुपये का लाभ हो 15 का, तो 100 में 15 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 115, तो 115 की बेची उन्हें, तो 115 से दोनों साइड में गुणा कर दूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से वैल्यू अपने निकाल लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ किसको, 5 से, 5 दूनी 10, 5 15 और 20 पंजे 100। ठीक है, फिर 2 से कर ले, 2 ते 6, 2 ते 6 और 2 कम 2। अब इन्हीं गुणा कर लेता हूँ, 33 गुणा 23/10, तो 23 दिया 69 और 23 दिया 69, 23 दिया 69, 23 दिया 69, 69 6 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 75, और 10 से डिवाइड कितना आ जाएगा 75.9 रुपये में उसने वह क्या बेचा, खिलौना बेच दिया है। ठीक, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दिए गए वर्त में जीवा ए बी, ठीक है, दिए गए वर्त में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो इस पर से लेकर डी ई से डी पर मिले। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो और डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम भी दर्शाया गया है क्वेश्चन में, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाया गया है, सबसे पहले यहाँ पर वृत्त बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, इस प्रकार कोई वृत्त था। ठीक, और जी हमारे पास कोई है इस प्रकार जीवा थी। ठीक, और उसको कहाँ से कहाँ तक की मिलाया, डी तक की मिलाया, और हमारे पास यह क्या है, एक वो थी क्या कहते हैं उसको, इस पर से रहेगा कौन सी, डी, यहाँ पर ए लिख लेता हूँ और ये बिंदु डी पर मिली, और ये ए है और ये बिंदु बी है। ए और बी हमारे पास एक जीवा है। ठीक है, उसको डी तक की बढ़ाकर बिंदु डी पर मिला दी। ठीक है, और उसने क्या दिया और हमें क्वेश्चन में, डी ई बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर सिर्फ ये 5 सेंटीमीटर, और इसकी बी डी की लंबाई हमसे पूछा है उसने। ठीक है, तो देखते हैं करते कैसे हैं। तो हमें पता है क्या, ए डी इंटू बी डी, यानी कि ए डी और बी डी जब दोनों गुणा करेंगे तो उसके होल स्क्वायर के बराबर आता है, मतलब ए इंटू डी और जी गुणा बी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, डी ई के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात है इसमें। तो ए डी बराबर कितना है, ए डी को क्या लिखता हूँ, ए बी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ ए डी को, हाँ पे लिख सकते हैं, ए बी प्लस के बी डी और इंटू बी डी है हमारे पास बारी है, ये डी ई का होल स्क्वायर, इस प्रकार मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ, ए बी का मान कितना 5 लिखा, प्लस बी डी और इन बाहर भी कितना है बी डी है, और ये कितना हो जाएगा, ये डी ई का सॉरी डी ई का तो मान हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर लगा दूंगा मैं। तो बी डी के अंदर जो गुणा करा मैंने तो 5 बी डी हो गया और बी डी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 6 चंग 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब आगे बी डी स्क्वायर, ओके जो होगा तो 5 बी डी क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 बी डी माइनस 4 बी डी लिख सकता हूँ, 5 बी डी को वहाँ पे लिख सकता हूँ, 9 में से 4 देखे 5 ही बचेंगे, और 36 को मैं इधर ले आऊँगा बराबर 0। अब यहाँ पर से गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे, यहाँ पर बी डी और यहाँ पर बी डी, तो मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो बी डी यहाँ पर बचा और यहाँ पर
प्लस के 9 बचा। यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा बी डी, और यहाँ पर 4 नम प्लस के 9, ठीक है, बराबर 0। तो कितना आ गया बी डी प्लस 9 और बी डी माइनस 4 बराबर 0। इतना आ चुका हमारे पास। इसके बाद अब आप देख सकते हो हम वैल्यू प्लस की लेते हैं, इसको बराबर 0 के रखोगे तो माइनस के 9 आएगा। और यहाँ पर इसको लिखता हूँ मैं बी डी बराबर माइनस के 4 बराबर 0। तो बी डी का मान कितना आ जाएगा, 4 उधर जाएगा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बी डी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हमने इस प्रकार ज्ञात कर ली है, ठीक है। यही इसका आंसर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है आयु संबंध वाले चैप्टर से। तो क्या दिया है, पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के, जो पूजिता थी उसकी 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो मैंने माना वर्तमान आयु कितनी होगी, x वर्ष होगी। कितनी, x वर्ष है, ठीक। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पूजिता की 3 वर्ष, तो किसकी वर्तमान आयु, पूजिता की x वर्ष है वर्तमान आयु, ठीक है। तो पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु, जब x वर्ष उसकी फिलहाल है, तो जब 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो x में से 3 घटाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं घटा लिया। तो 3 साल पहले की उम्र आ चुकी किसकी, पूजिता की। 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, इस आयु के 1/3 मतलब 1/3 गुणा, और वर्तमान आयु से, जो वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, यानी कि x वर्तमान आयु इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष उसमें ऐड करने पड़ेंगे, और 2 वर्ष बाद की आयु के मतलब के गुणा आयु के आधा मतलब 1/2, आधे का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना है, जोड़ देंगे। का योग कितना दिया है, 20 वर्ष, या 20 वर्ष दिया है उसने। अब इसको हल करता हूँ मैं, तो x माइनस 3/3 आ जाएगा, प्लस और x प्लस 2/2 आ जाएगा, बराबर के 20 आ जाएगा। 2 गुणा हुआ 2x माइनस के 6 प्लस 3x प्लस के 6, ओके, बटे में 6 आ जाएगा और 20। तो 2 और 3x कितना हो गया, 5x, और 6 से 6 कैंसिल आउट, 5x सॉरी प्लस माइनस क्या है, और 6 गुणा 20 में हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। और तो x क्या था, वर्तमान आयु किसकी, पूजिता की, जो कि हमने निकाल दिया। तो क्वेश्चन ऑप्शन राइट आंसर होता है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। उसने पूछा 1 मीटर में, तो 1 किलोमीटर है, ये कितना 1000 मीटर है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर को तो क्या लिखता हूँ, 1 × 1000 मीटर। तो 1000 से बटे में ले जाऊँगा तो 1 किलोमीटर बटे 1000 आ गया, और इधर कितना बचा, 1 मीटर बचा है। तो 1 मीटर की वैल्यू बतानी मुझे। तो जब से 1 को 1/1000 से भाग देंगे तो 1 मीटर आएगा इधर। तो जैसे कितना देंगे, कितने जीरो, 3 जीरो, 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगेंगे, 1 2 1 2 3, 3 अक्षर पूरे अगर पॉइंट यहाँ से आ जाएगी, मतलब 0 0 पॉइंट यहाँ आ गई और शुरू की 0। तो 0.001 किलोमीटर बराबर किसके होते हैं, 1 मीटर के, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हमें पाइग्राफ चैप्टर से, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। उसने दिया है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मैंने बोल भी दिया आपको। तो पाई चार्ट वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो क्या दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित है। तो देखो उसने क्या है, चारों शहर यानी कि ABCD 4 शहर है हमारे पास, कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत। तो शिक्षितों की संख्या कितनी हमारे पास, 150, 200, 50 और 30। चौथे शहर में कितनी है, जब 120 में 90 से घटाएंगे बचेंगे 30। तो उनको सभी को ऐड कर लूँगा मैं, शिक्षितों की संख्या को, 120 प्लस 200 प्लस 50 और प्लस 30, ठीक, बटे में कुल जनसंख्या, यानी कि जितनी जनसंख्या है। तो 200 है पहले शहर में, तो फिर प्लस दूसरे में कितनी है, 300 है, ठीक। और तीसरे में कितनी हो जाएगी, 150। फिर चौथे में कितनी हो जाएगी मेरे पास, 120 दी हुई है उसने, और गुणा 100। दोस्तों हमसे गलती हो गई, शिक्षितों की संख्या शुरुआत में 150 है, ठीक है। जो सोच रहे हैं कट क्यों रहा है, सही है। तो 150 और 50 कितने हो गए, 200 200 400 400 प्लस 30 430 आ चुका। बट्टे में इनको जब ऐड करें कितना हो जाएगा, 200 फिर 300 और फिर 150 और फिर 120। इनको कितना आ रहा है, ये 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 770 आ रहा है। गुणा में 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा, 43 गुणा 100 4300 हो चुका है, ओके, 7 से। और जी फिर इसे जब डिवाइड करें कितनी बार पढ़ा चल जाएगा, यहाँ पर 5 बार चल जाएगा, नहीं चलेगा।
तो 5 बार चल जाएगा। तो 5 बार कितना आ जाएगा, ये जितना यहाँ पर आया था 5 8 और जी 3, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर कितने बचे हमारे पास 2, 12 में 60 गए 4 बचे, तो 45, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 5 बार चल जाएगा पड़ा, 6 बार चला तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से 35 और 5 से 35 3 38 385, फिर 5 और यहाँ पर कितने बचे 4, 14 में 60 गए 6 65 पॉइंट लगाएंगे, और फिर जीरो बढ़ाएंगे। सिर्फ निकटतम एक पूर्णांक तक बोला है उसने, यानी कि दशमलव के एक निकटतम, यानी कि एक स्थान तक चलाना है दशमलव के बाद। तो कितनी बार पड़ा चल जाएगा हमारे पास 8 बार चल जाएगा वो ये। तो 8 56 8 56 56 और 5 कितने हो गए हमारे पास 61 हो जाएंगे, 616 हो जाएगा। तो 8 बार चला दूंगा मैं, तो 616, तो कितने बचे यहाँ पर 34, तो 55.8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्या दिया हुआ है, चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है, यानी कि चार्ल्स और श्रेया उनके बीच का उम्र का अंतर कितना दिया 6 वर्ष। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, कि उन्होंने चार्ल्स और श्रेया ने 30 साल पहले शादी की थी एक दूसरे से, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग बताना है हमें, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो मैंने लिखा किस कौन श्रेया मतलब एस, तो कितनी उम्र इसकी एक्स वर्ष, ठीक है। और चार्ल्स की कितनी होगी सी, तो चार्ल्स को डिनोट करते मेरे चार्ल्स की हो जाएगी एक्स प्लस 6, यानी कि 6 साल का अंतर होगा, यानी कि 6 साल छोटी है 6 साल बड़ा है इससे चार्ल्स, कोई बात नहीं। अब उन्होंने 30 साल पहले, कोई बात नहीं, एक्स प्लस 6 में से भी 30 माइनस करे जाएंगे, ये वर्तमान आयु है इनकी दोनों की, तो 30 मैंने इसमें इधर माइनस करे उधर भी माइनस करूँगा, किस में से एक्स में से, क्योंकि ये भी 30 साल पहले पीछे जाएंगे दोनों। 30 साल पहले जब उन्होंने एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, यानी कि इसकी उम्र का 4 गुना, तो 4 से गुणा कर दूंगा, और श्रेया की उम्र का 5 गुना, यानी कि इसमें 5 से गुणा कर दूंगा, हो गया कर दिया मैंने। और उम्र का 5 गुना सॉरी जितना 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की 5 गुना, यानी कि दोनों बराबर थे उस टाइम पे, इसके 4 गुना और उसकी 5 गुना दोनों के एक दूसरे के बराबर थे। तो इसकी उम्र का वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो यहाँ पर गुणा करता हूँ मैं 4 जुगा, तो भी जब x में से 30 घटाऊंगा कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 24, और इधर x माइनस 30 इंटू 5, तो 4x 24 चौक 96 होता है बराबर 5x, और इधर 30 पंजे 150 होता है, तो 4x को मैं इधर ले जाऊंगा और 150 को इधर ले आऊँगा, तो माइनस के 96 प्लस के 150 हो जाएगा, इधर आइए माइनस के हैं, और 5x इधर 4x माइनस के हो गए, तो 5 में 4x के कितने बचे x, और 150 में 96 के कितने बचे हमारे पास 54, तो x का मान कितना आ चुका 54। अब हमें निकालना क्या था, श्रेया और चार्ल्स की उम्र वर्तमान, तो श्रेया की तो निकल चुकी कितनी 54 वर्ष, और चार्ल्स की कितनी निकल जाएगी 54 प्लस में 6 जोड़ देंगे, तो 54 और 6 60 वर्ष। तो इन दोनों का योग पूछा है 54 प्लस 60 कितना होगा 4 6 5 11, 114 वर्ष उन दोनों की आयु का योग हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी थी, ठीक है। तो उसने पूछा है कि मूलधन उसने पूछ लिया हमसे, 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है। तो मिश्र धन दिया उसने, ये सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, 1 मिनट रुको आप। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा दिया, जो 732 रुपये हमारे पास है मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि मूलधन प्लस के ब्याज, और साधारण ब्याज की दर कितनी दी है 8% प्रति वर्ष, और टाइम कितना दिया 2 वर्ष 9 माह, जो हमारे पास 2 वर्ष है ये, और प्लस 9 माह, तो 9 माह को भी वर्ष बनाएंगे, तो 9/12 कर लेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, तो 4 गुणा 2 में करेंगे प्लस 3 करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11/4 वर्ष का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब निकाल हमने समय कितना है 11/4 वर्ष का समय है इसमें, ठीक है क्वेश्चन में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर इंटू समय और अपॉन में 100, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकाल देंगे, तो मूलधन कितना हमारे पास दिया हुआ नहीं, जो कि हमें बताना है, तो मैं इसको पी लिख लेता हूँ। दर कितनी दी 8%, और समय कितना दिया 11/4, तो 11/4 आ जाएगा और इंटू 100, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 से काटो 4 दूनी 8 और 2 से काटो 50, तो 11p/50 हमारे पास क्या है साधारण ब्याज। और उसने मिश्र धन दिया कितना क्वेश्चन में हमें दिया मिश्र धन बराबर वो दिया है उसने क्या कहते हैं इसको 732 रुपये,
कितना दिया 732। तो मिश्र धन किस किस से मिलकर बना होता है, मूलधन और साधारण ब्याज से मिलकर बनता है कितना 732। तो मूलधन कितना पी है हमारे पास, और ये साधारण ब्याज कितना निकला 11p प्लस 11p/50 बराबर 732। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ 50p गुणा करी मैंने इसमें और प्लस 11p और बटे में 50 से गुणा पहुँच जाएगा इधर 732 गुणा 50 हो गया था ना। अब इनको ऐड करता हूँ मैं, 50 और 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 61p बराबर 732 इंटू 50। तो यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, 61 इसके बटे में आ जाएगा 732 गुणा 50/61। ठीक है तो मैं इसको काटता हूँ कैसे, 61 एकम 61, तो कितने कितने बच गए यहाँ पर 10 और 2 12 बच गया, फिर 2 है और फिर मैं किस तरह का गुणा करता हूँ 2 तो करता हूँ, 2 तो कट जाएगा तो 12 बार कट जाएगा सही है। ठीक है, तो 61 से 12 बार कटेगा कौन 732, तो 12 गुणा 50 कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 1 0, तो 600 रुपये क्या आ गया हमारे पास पी, यानी कि मूलधन कितना था पी, तो पी का मान कितना 600, तो 600 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।